सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सेकंड पारी का एग्जाम हो चुका है। तो अपने स्टिक आंसर की चर्चा करेंगे। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कि अल्पीसोस मृदा कहाँ पाई जाती है। तो अल्पीसोस मृदा पाई जाती है जयपुर, दौसा, अलवर के अंदर पाई जाती है। दूसरा, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन से थे। तो ये आपको पता है, लाल दास जी जन्म लेने वाले मेवात क्षेत्र से संबंधित थे। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी रखी जाए। तो मेरे हिसाब से तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए। राइट आंसर है 21-22 से 25-26 तक 41% से रखी जाए। ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। चौथा, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। तो ये था राजा सावंत सिंह। कौन था? राजा सावंत सिंह। 5 नंबर, कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको गलत बताना है। तो इसमें पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पहला इसमें गलत हो जाएगा। 6 नंबर, 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। तो बूंदी रियासत के अंतिम शासक थे महाराव राजा बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बड़े शानदार क्वेश्चन है आज के पेपर में। तो 8 नंबर, अब बादड़ा देखो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, नमदा टोंक, पावरजाई जयपुर और खेसला लेटा प्रसिद्ध है। तो ये आपको पता है, यहाँ पे सुमेलित करना था। ये आपके सुमेलित कर सकते हो, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला देखो, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के एक समान सिविल सहायता का प्रबंध करता है। ये करता है अनुच्छेद 44। कौन सा करता है? अनुच्छेद 44। इंडस्ट्रीज पार्क रेंटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से 17 पार्कों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। तो आरक्षित सबसे ज्यादा है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा आरक्षित है। अगला देखो, सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी शब्दकोश से। सीधा ही पूछ लिया इसने, सीताराम लालस का संबंध किससे रहा? राजस्थानी शब्दकोश से। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। तो ये आपको पता है, कृपाल सिंह शेखावत का है ब्लू पोट्री से इनका संबंध है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन थी। तो ये थी कौन? ध्यान रखना, कौन थी? समाज्ञा माता। कौन थी? समाज्ञा माता भाटिया राजवंशों की कुल देवी। उसके बाद में देखो, अगला चलते हैं, हमें कौन सा युद्ध यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अब ये युद्ध पूछा है तो इसमें सुमेलित नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, पहला सही है, ये खानवा का युद्ध, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद में देखो, जल जीवन मिशन, ये आप देख लेना। और राजस्थान में सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म बताना है आपको। तो इसमें देखो, अगला सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है टोंक, अलवर और गंगानगर का तीसरा स्थान आता है। तो मेरे हिसाब से तो अलवर और जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय आपको पता है कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ये कितनी बार आपको क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? ये की थी, ध्यान रखना, स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा हमारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। वो था हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया। वो किया था अहुआ के अंदर। ये आपको पता है, ठाकुर कुशाल सिंह थे, अहुआ से संबंधित इनका संबंध है। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अर्ली चौहान डायनेस्टिस के लेखक कौन है। तो ये है, ध्यान रखना, दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा राज्य में। कहाँ पर है ये? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो त्रिपुरा के अंदर है। और डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मुद्यालय कहाँ पर शुरू किया? कोच्चि, केरल के अंदर। बड़े शानदार तरीके से आपको ये करवाया हुआ है। उसके बाद में देखो, राजस्थान की वह परंपरा जिसे दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, कहलाता है। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, टूंटिया। क्या हो जाएगा? टूंटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है। तो मानसून पीछे हटने लगता है, ध्यान रखना, मध्य सितंबर में। कहाँ पर है? मध्य सितंबर के अंदर पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है। अगला देखो, कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। तो ये बताइए मुझे। तो इसका हो जाएगा बरखान। कौन से? बरखान।
अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछा गया है फतूहात ए आलमगीरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ईश्वरदास नागर। कौन है? ईश्वरदास नागर। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार कलेक्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये है रामगढ़ 12 के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर है? रामगढ़ 12 के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। ये हुआ था, ध्यान रखना, 18 दिसंबर 2019 से। कब है? जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 कब से प्रभावी हुआ? 18 दिसंबर 2019 से ये प्रभावी हुआ था। उसके बाद में अपने चलते हैं आगे। कौन सी फसल यहाँ पे उत्पादक राज्य सही नहीं है? तो ये जूट असम, चावल ये भी सही है, गेहूँ उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा इसका पहला। चाय सबसे ज़्यादा आपको पता है असम के अंदर होती है। उसके बाद में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल, बिल्कुल सही है। विजय सिंहपति टोडगढ़, ये हजारीबाग, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद में अपने चलते हैं राजस्थान 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या में प्रतिशत है वो सबसे कम पाया जाता है, ये आपको देख लेना। उसके बाद में यहाँ पे चोटियों, पर्वत चोटियों, ऊंचाई के आधार पर सही क्रम देखो यहाँ पे। तो ध्यान रखना, इसने पूछा क्या है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ये हो जाएगा जरगा, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़ और लीलागढ़, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। उसके बाद में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति, तो ये आपको पता है हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई। उसके बाद में अपने चलते हैं, ये देखो बड़ा शानदार, स्टेट केमिकल वर्कर्स, ग्लास, मेवाड्स, जेके सीमेंट्स, उसके बाद में पूछा गया है। और उसके बाद में देखो, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 2022 के अंदर हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी, ये आपको पता है। उसके बाद में अपने चलते हैं 11 नंबर, ये देख लेना। उसके बाद में ये देखो 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहाँ पे लिफ्ट नहर दी हुई है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करनीसर, बीकानेर, जोधपुर, बिल्कुल सही है। जयनगढ़ व्यास, जयपुर, जोधपुर, बिल्कुल सही है। कुंभाराम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने चलते हैं, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ये आपको सभी को होता है, राव चंद्रसेन थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब यहाँ पे वन विहार हैं, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं। तो ये आपको पता है केसरबाग सुमेलित नहीं है, तो पहला ही हो जाएगा इसमें। सोरसेन 12 है, वन विहार धौलपुर, बंद बरेठा भरतपुर, तो पहला इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में पीली क्रांति से संबंधित नहीं है, पीली क्रांति, तो सरसों तो है, तिल, तिल नहीं होगा इसमें, चना भी पीली क्रांति से संबंधित नहीं है, खाद्य तेल भी होगा पीली, इसमें तिल या चना देख लेना आप, इसमें पीली क्रांति से संबंधित नहीं है। उसके बाद में लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र गाया जाता है? देवनारायण जी, तो ध्यान रखना कौन सा जंतर आएगा इसमें, कौन सा आएगा? जंतर आएगा, कौन सा? जंतर इसमें। उसके बाद में यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो ये हुई है, ध्यान रखना, बेराट से, यहाँ से बेराट। उसके बाद में अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाली लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? मांडना। और उसके बाद में राज्य, भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य, ये अपने बस राजस्थान जीके की राजस्थान चर्चा करेंगे बस, ठीक है। उसके बाद में देखो, केंद्रीय नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये ध्यान रखना, नितिन गडकरी ने किया है उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये करंट का क्वेश्चन आ गया। और उसके बाद में तो ये ध्यान रखना कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था इसका शिलान्यास, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया था। उसके बाद में देखो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का क्या नाम था? ताउते, ये था, क्या नाम था उसका? ताउते नाम था। उसके बाद में अपने चलते हैं, बैंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो ये है पाबूजी का, किसका है? पाबूजी का मुख्य मंदिर है। उसके बाद में मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो ये होता है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मैग्नीज, बालाघाट में मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कालागुमान और तिक्की क्षेत्र उत्पादन हेतु, कालागुमान ये अभी आया था, पन्ना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, किसके लिए? पन्ना के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद में अटल सेवा केंद्र को क्या नाम दिया गया है? राजीव सेवा केंद्र। और उसके बाद में अपने चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखिए, गुड्डा बूंदी पर सिंचाई परियोजना है, ओराई चित्तौड़गढ़, मानसी वाकल डूंगरपुर और पांचना करौली के अंदर। तो गुड्डा बूंदी के अंदर बिल्कुल सही है। और ओराई बांध, ओराई
चित्तौड़गढ़, मानसी, वाकल, डूंगरपुर। उसके बाद में राष्ट्रीय लेखा के आ गया, ये आ चुके हैं अपने। इंडिया की देख लेते हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन एक बार चलते हैं। ये देखो, पांडल पोल के पास चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? जयमल राठौड़। उसके बाद में अपने चलते हैं, खेड़ा आंदोलन का आ चुका है। और उसके बाद में आगे चलते हैं, जीके और करंट की अपने चर्चा करेंगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना जयपुर में, ये उदयपुर के अंदर 1947 में किसके द्वारा हुई? शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। ये देखो, शानदार करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय में पंकज मित्तल पहले कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? ये थे, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में देखो, राजस्थान में कौन सा राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक राज्य है? अजमेर। कौन सा हो जाएगा? अजमेर। कोयला क्षेत्र के पास लोहा इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ पर है? ये है बोकारो। कहाँ पर हो जाएगा? बोकारो के अंदर। उसके बाद में चैतराम जयपुरी ख्याल से संबंधित आगे, और स्थानांतरित की गई लाल डलहौजी, ये भारत का अधिनियम आगे। इजलास खास का गठन किसके द्वारा किया गया? इजलास खाट महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। उसके बाद में जमनालाल बजाज ने स्थापना किसकी की थी? ये आपको पता है, जमनालाल बजाज ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 4 बार लागू हुआ, बिल्कुल सही है। अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। अनुच्छेद 352 में यहाँ पे संशोधन दिया हुआ है। उसके बाद में बजट, ये देखो बजट 21-22 में इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा हुई है? तो 50,000। और उसके बाद में ये भी करंट के आगे। उसके बाद में गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के किस जिले में है? गंगानगर में। कितना शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में ये भी आ गया। ये इंडिया के करंट के क्वेश्चन आ चुके हैं अपने। राजस्थान देख लेते हैं थोड़े। तो ये देखो आगे, कौन सा झील और राज्य सुमेलित नहीं है? तो भीमताल उत्तराखंड, पुल्लीकट कर्नाटक, ये हो जाएगा इसका। पूछा क्या इसने? सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में ये देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ चुके हैं, देख लेते हैं। देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चन लगभग जीके और अपने देख लिए। आगे हिंदी के और मैथ के आएंगे, तो ये आप चेक कर सकते हो। लगभग मेन मैंने करवा दिए। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब आप जरूर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।